आप में से कितनों को भारतीय इतिहास के इस अनलिखे पन्ने के विषय में जानकारी है? 6 फरवरी 1932 को 21 वर्ष की भारतीय युवती कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिवॉल्वर के साथ पहुंची और उसने वहां लेक्चर दे रहे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर ताबड़तोड़ 5 फायरिंग करी। लेकिन उस समय जैक्सन बच गया क्योंकि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हुसैन सोहरावर्दी उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। स्टैनली इस हमले से बच गया और बीना दास को पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चला और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। वाइस चांसलर हुसैन सोहरावर्दी के अन्य रिश्तेदार हाईकोर्ट के जज, सेना में मेजर और कलकत्ता में मेयर के पद पर बैठाए गए। आगे चलकर इसी खानदान के हुसैन शाहिद सोहरावर्दी ने भारत विभाजन के समय जिन्ना का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी जवानी में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली बीना दास अपने बुढ़ापे में बेनाम भटकते हुए सड़कों में मृत्यु को प्राप्त हुई। सोहरावर्दी को मिला पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना और वहां का बना प्रधानमंत्री। दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के मुखबिर बने कुछ चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा अंग्रेजों के भारत छोड़ जाने के बाद भी उनकी स्वामी भक्ति नहीं छोड़ी गई और हमें हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पढ़ाया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि आज हम में से कितने ही लोग हैं जो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली बीना दास का नाम भी जानते हैं। अपने कबूलनामे में बीना दास जी ने जो लिखा वह उनके देश के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाता है। वो लिखती हैं, आई फायर्ड ऑन द गवर्नर impelled by the love of my country. I can assure all that I have no personal feeling against the governor. As a man, he is good as my father. But as a governor of Bengal, he represents a system which has kept enslaved 30 crores people of my country. वे कहती है, गवर्नर पे मेरे द्वारा चलाई गई गोलियां मेरे देश के प्रति अगाध प्रेम को प्रदर्शित करती है। मेरी व्यक्तिगत रूप से गवर्नर से किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं। व्यक्तिगत रूप से वह मेरे पिता की उम्र के इंसान है, लेकिन बंगाल के गवर्नर के रूप में वे एक ऐसे तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे देश के 30 करोड़ महिलाओं और पुरुषों को गुलाम बनाया है। क्या अपने भारतीय इतिहास के इन खो चुके नगीनों के प्रति हम किसी भी प्रकार की श्रद्धांजलि देने के लिए आज अपने आप को समर्थ पाते हैं? क्या आज हम भारत माता की जय के उद्घोष से इन खो चुके नगीनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं?